आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट का हम लोग डेफिनेशन जान चुके थे थोड़ा बहुत, और एसिड का डेफिनेशन अच्छे तरीके से जान चुके थे। और एक चीज़ और भी जान चुके थे कि हम लोग जो है एसिड को अगर हम लोग मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि हम लोग का नाम है ये हाइड्रोजन गैस देता कैसे है। तो हम लोग जो है समझते हैं इस फिगर से कि होता क्या है। सबसे पहले देखिए, आप लोग को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तुमको ये एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, एक टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और ये डिलीवरी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और एक तुम्हारा ये वीकर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया? ठीक है। वीकर वीकर में हम लोग क्या रखेंगे, वाटर रख देंगे। क्या रख देंगे इसमें? वाटर रखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। वाटर रख देंगे या सोप सोल्यूशन रख देंगे। क्या रख देंगे? सोप सोल्यूशन। ठीक है, चलो। सोप सोल्यूशन मतलब कोई किसी भी साबुन या कुछ चीज का डिटर्जेंट का उसमें सोप रख के घोल करके रख देंगे। ठीक है। बात समझ में आया? ये तो हमारा हो गया सेटअप। क्या हो गया? हमारा सेटअप हो गया। अब होगा क्या कि सारा खेल इस टेस्ट ट्यूब का है। क्या तुम्हारा सारा खेल क्या है? इस टेस्ट ट्यूब का है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या रखते हैं? टेस्ट ट्यूब में रखेंगे दो चीजें। ठीक है। पहला चीज है हमारा जिंक। पहला चीज क्या है? जिंक। और दूसरा चीज है हमारा H2SO4। ठीक है। तो अगर इसको रिएक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? H2SO4, H2SO4 में हम लोग क्या डालने जा रहे हैं? जिंक इसमें इंटर कराएंगे। ठीक है। तो बात समझ में आया? ये दो चीज जब आपस में तुम मिक्स करोगे, तुरंत क्या होगा, इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बिना हीट दिए हुए अपने आप क्या होगा, रिएक्शन करना ये शुरू कर देते हैं। उसमें से क्या निकलता है? ये बबल्स निकलेंगे। और ये बबल्स कैसे किसके होंगे? ये बबल्स जो होंगे हाइड्रोजन गैस के होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहीं पे हम लोग कल पिछली बार रिएक्शन देखे थे। ये जो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यही डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन गैस जो है ये डिस्प्लेस होकर के ये ऊपर उठना शुरू कर देता है। कहाँ उठेगा? ये सारे सब सारे जाएंगे ऊपर उठेंगे, और ये डिलीवरी पाइप के अंदर इंटर करेगा। डिलीवरी पाइप में इंटर होते हुए क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा? ये तुम्हारा सोप सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर जाएगा। और इंटर करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से, ये एयर से हल्की होने की वजह से ये ऊपर भागेगा। कभी भी इसके अंदर रहेगा नहीं ये। ठीक है। हल्का होने की वजह से क्या होगा, ये ऊपर भागना चाहेगा। ठीक है। जैसे ऊपर भागेगा तो ये क्या होगा, जो सोप के साथ मिल करके क्या बना लेगा? सोप बबल फील्ड विथ हाइड्रोजन। यानी कि इसके अंदर जो है कौन सी गैस भरी हुई है? हाइड्रोजन H2 गैस। सारे सबके अंदर H2 गैस ये भरी हुई है। ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और भी जाननी पड़ेगी हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस करता क्या है, ये फायरी होता है। ये क्या होता है? ये फायरली होता है, यानी कि ये ज्वलनशील होता है। ये अगर जहां से भी इसको टेम्परेचर मिला, जहां से भी इसको टेम्परेचर मिला, ठीक है, जो भी इसका तुम्हारा बर्निंग पॉइंट होगा, बर्निंग टेम्परेचर उसको मिल गया, चाहे वो तुम कैंडल से लगाओ, चाहे माचिस से लगाओ, चाहे कहीं ना कहीं से सोर्स से उसको देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो देखो हाइड्रोजन गैस ऊपर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है ना। जैसे ऊपर भागा, एक क्या करो, हाथ हैंड में कैंडल पकड़ करके वो कैंडल जलता हुआ रहे, लेकर आओगे ना, तुरंत यहाँ पे क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगा। वो भी बोलेगा पॉप, पॉप साइन। ठीक है। पॉप पॉप करके। ठीक है। जैसे पॉपकॉर्न नहीं फूटता है, फट 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 फट। ठीक है। उसी तरीके एक पॉप 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 करके क्या होगा, तुम्हें साउंड सुनाई देगा। वो साउंड क्या होगा, तुम यहाँ तो आग लग, यहाँ पे तो कैंडल ला नहीं रहे हो, तुम तो कैंडल ऊपर लेके एयर में ना लेकर जा रहे हो। तो क्योंकि ऊपर जा रहा है कौन चीज, हाइड्रोजन गैस जा रहा है। और हाइड्रोजन गैस तुम्हारा फायरी होने की वजह से, ये ज्वलनशील होने की वजह से ये जलना शुरू कर देगा। और ये एक बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस जलना शुरू कर देगा। ठीक है। विथ अ पॉप साउंड के साथ। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हुआ क्या, हम लोग
लिए थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट क्या मतलब क्या होता है? जिसका कंसंट्रेशन कम हो, जिसका कंसंट्रेशन कम हो। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी, यानी कि इसका जो इफेक्ट उतना नहीं होता है, ठीक है, डाइल्यूट बोलते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेट, यानी कि उसका वो गाढ़ा ज्यादा होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ये चीज होता है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, जब तुम क्या नाम है सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? निकला। और ये चेक करने के लिए क्या हाइड्रोजन गैस ही निकला है? अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का कह रहा सर जी हम कैंडल नहीं लेके जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि ये जलना चाहिए। क्या चाहिए? जलना चाहिए। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं होकर कोई और गैस होगा तो ये जलेगा ही नहीं, ये पॉप का साउंड निकलेगा ही नहीं। तो अगर पॉप का साउंड निकला तो हमें पता क्या चलेगा ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस निकल गई है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा ये? जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट कहाँ रह जाएगा? इसी के अंदर रह जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है एक एक्टिविटी की वजह से। तो हमें यहां से मिलता क्या है? जब भी कोई एसिड, जब भी कोई एक एसिड मेटल के साथ, किसके साथ? मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक साल्ट मिलता है। क्या मिलेगा? एक साल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक यहां से रिएक्शन तुमको नजर आता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ये हम लोग को कंफर्म होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है लाइक करते रहें और इसे शेयर करें, और अगर नए हो तो आप लोग जो है चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे इस तरह का वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग कॉपी में अपनी इसको नोट करें अच्छे तरीके से। चलो इसके बाद हम लोग सेकंड एक्टिविटी देंगे, देखेंगे, और क्या नाम है सेम सेम का नाम है, हम लोग जो है हम लोग ये स्टैंड लेंगे और ये तुम्हारा वीकर होगा, डिलीवरी ट्यूब होगी और ये टेस्ट ट्यूब होगा। ठीक है, हमारा सेटअप सेम रहेगा पिछले जैसा ही, लेकिन बस यहाँ पे तुम्हारा अभी एसिड के जगह पे, पिछली बार हम लोग क्या लिए थे? एसिड लिए थे। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? हम लोग लेंगे बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि एसिड के साथ साथ तो हमें क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्या बेस के साथ भी ऐसा होता है? यस, बेस के साथ भी क्या होता है? ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग बेस ले लेते हैं, बेस का मतलब जिसमें OH हो, जिसमें क्या हो? OH हो। तो पिछली बार क्या लिए थे? सल्फ्यूरिक एसिड। पिछली बार क्या लिए थे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड लिए थे तो हम लोग क्या किए थे? जिंक के साथ रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन गैस मिला था। इस बार क्या किए? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले रहे हैं, यानी कि, और ये जितना लेना है ज्यादा नहीं लेना है, बस इसमें अमाउंट लेना है 2 ml, बस 2 मिलीलीटर लेना है। और जिंक इसमें जो रेड वाला है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये नीचे जो दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल के टाइप में, ये तुम्हारा क्या है? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, जैसे आपस में कनेक्ट होंगे, जैसे आपस में मिलेंगे, कुछ देर बाद रिएक्शन होगा और इसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? इसमें से निकलना स्टार्ट होगा। वो ऊपर भागेंगे, पिछले जैसे जैसा पिछले वाले का नाम है एक्टिविटी में था, वो डिलीवरी पाइप से होते होते हमारा सोप सॉल्यूशन में जाके मिलेंगे, ऊपर भागेंगे। क्यों? क्योंकि एयर से ये हल्के होते हैं। क्या होते हैं ये? एयर से हल्के होते हैं। ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन गैस, और एक कैंडल हमें जलाकर इसके पास लाना है, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हमें गैस विथ पॉप साउंड के साथ हमें इसमें भी दिखेगा। समझ में आया? तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हमारा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हो, उसके साथ क्या मिला रहे हो? जिंक मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? जिंक मिला रहे हो। तो एक बात बताओ कि क्या होगा? सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा कि नहीं? सबसे पहले हाइड्रोजन गैस अलग होकर के किनारे चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा? जिंक नहीं नहीं, जिंक सॉरी, जिंक सोडियम जिंकेट बनाएगा। सोडियम Na2ZnO2। बात समझ में आया? इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम ठीक है, ये बात सब समझ में आ रहा है तुम लोग को? बैलेंस करने की बात आई
तो 2 सोडियम उधर है, 2 सोडियम इधर भी रहेगा, ठीक है, एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर भी रहेगा, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर भी रहेगा, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन उधर भी रहेगा, ठीक है। ये क्या है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये मेरा जिंक है। और उसके बाद रिएक्शन क्या मिलेगा जी, रिएक्शन ये मिलेगा कि बेस जो होते हैं, जो हमारे बेसिस होते हैं, ये मेटल के, ये बेस है ना, बेस ये मेटल के साथ, कोई भी मेटल, यहाँ एल्युमिनियम भी रख सकते थे, कैल्शियम भी रख सकते थे, मैग्नीशियम भी रख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ कोई भी मेटल्स अगर रख देते हो, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, हमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से, और ऊपर की तरफ भागेगा और एक साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये बताइए कि जब एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या डेवलप होता है, क्या निकलता है, तो 4 ऑप्शन देगा, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तुरंत वहां पे एक टिक मार देना है। बात समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है। तो याद रहेगा तो इसको अपने कॉपी में दोबारा भी इसको फिर नोट करिए आप लोग, फिर बनाइए एक्टिविटी 2 कर करके। चलो इसके बाद हम लोग तीसरा एक्टिविटी देखेंगे। हाँ, एक्टिविटी में समझेंगे कि एक्टिविटी में कहना क्या चाह रहा है, और एक्टिविटी से जो रिजल्ट निकल रहा है वो हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले ये सेटअप होनी चाहिए तुम लोग के पास। सेटअप क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड में टेस्ट ट्यूब ए है, क्या है तुम्हारा, टेस्ट ट्यूब ए मान लेते हैं, और ये दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं ये बी है। बात समझ में आया, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में तुमको क्या नाम है, एक हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए, क्या चाहिए, एक हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए, एक तुम्हें थर्स्टल फनेल चाहिए, क्या चाहिए, थर्स्टल फनेल चाहिए। इसका नाम जो है, ये क्या है, इसका नाम थर्स्टल फनेल, ठीक है, थर्स्टल फनेल, फनेल में डबल एन है, ठीक, थर्स्टल फनेल चाहिए, ठीक है। अब बात समझो, पहले थर्स्टल फनेल चाहिए तो अब हम लोग को करना क्या है कि इस सेटअप में हमें जो है, सेटअप हो गया है तो हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है। क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, किसका, मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट देखो क्या होता है, सुन लो पहले, मेटल्स कार्बोनेट, जैसे मान लेते मेटल मैंने ले लिया सोडियम और कार्बोनेट ले लिया मैंने CO3, तो मिल करके जानते हो क्या बनाता है, ये दोनों मिल करके बनाएंगे Na2CO3 बनाते हैं, इसी को बोलते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल मैंने ले लिया जिंक, क्या ले लिया, जिंक, और कार्बोनेट ले लिया CO3, इस पे +2 होता है, इस पे -2 होता है, दोनों मिल करके बस बनाएंगे जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। अब ध्यान दो पहले, अगला क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या तुम्हारा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एक मेटल रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा और आगे क्या रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, यानी कि तीनों मिल करके ये बनाएंगे मेटल। हम जैसे ले ले रहे हैं सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक है। ध्यान दो पहले, इस पे -2 होता है, इस पे +1, इस पे +1, तो 2 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, तो क्या बना देगा, NaHCO3, तो ये क्या नाम हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आया, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हमें किससे कराना है, एसिड से कराना है। किससे कराना है, एसिड से कराना है। चलो ठीक है, देखो करना क्या है, हमें इस टेस्ट ट्यूब में हमें ले लेना है डाइल्यूट, हमें क्या ले लेना है, डाइल्यूट HCl एसिड ले लेना है। डाइल्यूट मतलब हल्का एसिड लेना है। बात समझ में आया। और हमें क्या लेना है, इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट के। किसके ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी, रिएक्शन होगा मेरा Na2CO3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, HCl
Cl, बात समझ में आया। और डाइल्यूट, डाइल्यूट को लिखते हैं DIL, दिल, ठीक है, डाइल्यूट हो गया। और ये सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा क्या नाम है, क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ये क्या है तुम्हारा, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। अब बनाएगा क्या, ध्यान दो पहले, यहां से क्या निकलने वाला है, यहां से निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ऊपर भागेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसके साथ साथ तुम्हारा सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा। सोडियम जो है किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, यहां ना लिखो, यहां लिख दो। क्यों जाएगा, पहले ध्यान दो, पहले सोडियम पे होता है प्लस और Cl पे होता है माइनस, तो प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना दिए, बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ इसमें दो लेना है, क्यों दो लेना है, दो क्यों लेना है, क्योंकि दो सोडियम है तो दो क्लोरीन भी होना चाहिए। इसमें दो हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन बचा ना, दोनों हाइड्रोजन पूरा बच गया है, और इसमें से एक ऑक्सीजन बचा है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, पानी। बात समझ में आया, फिर से समझो पहले, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये HCl है, इसको तोड़ मरोड़ के पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं, स्कूल में नहीं बताया जाएगा, बता दे रहे हैं, लेके खर्रा लेके आएंगे बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री के टीचर वाले बड़ा तेज तेज मारते हैं, भन भन, ठीक है, रट्टा मार के आते हैं, रिएक्शन समझते नहीं है, पढ़ाना कैसे है उसको तोड़ मरोड़ के समझो, पहले तोड़ मरोड़ के समझोगे केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, वरना जाकर रटोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, फलाना का बना, पता नहीं कुछ और क्या बना। यहाँ तो पढ़ के गए, घर पे जाके भूल जाओगे, या स्कूल में जाके भूल जाओगे, या तो पेपर में जाके भूल जाओगे। करना क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और HCl ले लिया मैंने, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे CO3 में से CO2 गैस बन गया मेरा, एक ऑक्सीजन बचा कि नहीं, उसमें से एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो HCl इसलिए लिए थे क्योंकि दो सोडियम है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया। कितने क्लोराइड बनाएगा ये जी, दो, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया, हम लोग बैलेंसिंग भी पढ़ रहे हैं हम लोग साथ साथ, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा था और इसमें से दो हाइड्रोजन बचा था, तो H2O क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। क्या निकल रहा है जी इसमें से, भगभगा के क्या निकलेगा, हाँ भगभगा के क्या निकलेगा, ठीक है। पानी हमारा इसी में रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट हमारा इसी में रह जाएगा, ये हमारा साल्ट है, ये क्या है हमारा साल्ट, हमारा इसी में बैठ जाएगा, और पनिया तो यही में रह जाएगा। जैसे दूध फट जाता है ना, दूध फट जाता है तो पानी अलग और मलाई अलग, ठीक है। तो जो मलाई है वो मेरा साल्ट है, और जो पानी है वो मेरा जो फट गया वो तुम्हारा पानी हो गया, और उसमें से महक निकलेगी, तो गैस निकलेगी, गंदी गंदी गैस निकलेगी, वो कहाँ भागेगी, हमारे नाक तक आया ना, कि हम लोग दूध फटता तो उसके अंदर ना मुंह डालते हैं, उसमें से गंध आती है हमारे नाक तक आती है ना, तो वो कहाँ जाएगा जी, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर भागेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भागते भागते कहाँ आएगा, इधर आएगा। एक रिएक्शन और भी लेना हम लोग को, हम लोग मेटल कार्बोनेट ले लिए, हम लोग को एक और ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या है जी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है कि नहीं, है ना। उसके साथ हम लोग को क्या क्या रिएक्शन कराना है, डाइल्यूट HCl से, किससे, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन मैंने कराया। चलो देखो क्या होगा, फिर देखो, एक सोडियम एक क्लोरीन, दोनों भैया बिहा करके टन हो जाएंगे, दोनों क्या कर लेंगे, शादी कर लिए, ठीक। और क्या निकलेगा जी, गैस निकलेगी, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, क्या, कार्बन डाई, CO3 में से CO2 गैस बन करके ऊपर उड़ने लगेगा। और इसमें ध्यान दो पहले, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है, H मिल के क्या बना लेंगे, H2, और इसमें से एक ऑक्सीजन बचा है, क्या बना लेंगे, H2O। अगर स्कूल में या किसी कोचिंग में इस तरीके से पढ़ा देंगे ना, तो बच्चे का नाम है केमिस्ट्री सीख जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री सिखाया नहीं जाता है, रटवाया जाता है। यहाँ पे एक एक रिएक्शन हम तोड़ तोड़ के बताएंगे तुम लोग को, कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, क्यों गया है सोडियम, क्यों सोडियम तुम्हारा क्लोरीन के साथ गया है, क्योंकि सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, इसलिए वो अपना बना लिए, बिहा कर लिए, ठीक है, मिल गया प्लस माइनस। उसके बाद उसमें से H और H2 हो गया,
ऑक्सीजन ले लिया उसमें से, कह रहा भैया हमें तो हम पानी बनाएंगे, पानी बना दिया। अब भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बैठेगा वहां पे, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं वहां रुकोगे, नहीं रुकोगे ना। तो भैया वहां से किनारा कसा, कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट, खत्म नहीं हुआ। आगे इसमें क्या रखे हो, एक और टेस्ट ट्यूब लिए हो, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए हो, इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर से क्या आ रहा है जी, भगभग आगे क्या आ रहा है, कह रहा है भैया वहां पे बेइज्जत हो गए हैं, क्या हो गए हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा बेइज्जत हो गए हैं। ठीक है, आप हमें सहारा दीजिए, अपने अपने शरण में लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, चूना, चूने का पानी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चूने का पानी बोलते हैं भैया। कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में ये रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो जी, कौनों में से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, दोनों में से कोई एक उठाओ, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिए, कहां जाके मिल रहा है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा है कि नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा है। तो जब मिला तो यहां पे ध्यान दो, पहले ध्यान देना, तो यहां पे क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम CO2 तो है ही, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बना लेगा, कार्बोनेट हो गया, तो कैल्शियम क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया। और क्या बनेगा, याद कर लो, जब भी इधर OH रहे, राइट साइड में हमेशा पानी बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा का हमेशा पानी बनेगा। तो सर जी आप तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन वहां पे 2 है, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन वहां पे 2 है, तो हाइड्रोजन, 1 मिनट यहाँ पे गलती हुई जी, ठीक है, हाँ सही है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसमें से लेकर के किनारे वगैरह क्या बना लिया है इसमें से, हाँ H2O बन गया। और कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, जिसमें कितना ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन था कि नहीं, तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो H2O ले लिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन बचा था कि नहीं, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, कितना हो गया, CO3 हो गया, तो कैल्शियम CO3 बन गया। बात समझ में आया, तो हमारा ये बन जाएगा चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। और यही तुम्हारा अंडे का जो छिलका होता है व्हाइट कलर का, उसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बात समझ में आया, ठीक है, तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तब जाके केमिस्ट्री तुम लोग के दिमाग में बैठेगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे इस तरह का पढ़ाई जो है हम लोग जो है पूरे साल करने वाले हैं। जो भी डाउट होगा अच्छे से क्लियर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा से बढ़ेगा तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा, जिससे क्या नाम है थोड़ा और अच्छे वीडियो आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।